जय श्री कृष्णा। प्रिय दर्शकों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर। दर्शकों, आज के वीडियो में मैं आपके सामने कुछ ऐसे कॉम्बिनेशन रख रहा हूं, एस्ट्रोलॉजिकल यानी ग्रहों के वो कॉम्बिनेशन रख रहा हूं जिसको यदि आप ढंग से समझेंगे तो आपको ये बात पता लगेगी कि ऊपर वाला यानी कि ये सितारे जब अपनी चाल चलते हैं तो किस तरह के कॉम्बिनेशंस के अंदर अगर थोड़ी सी भी चूक हो जाए या वो कॉम्बिनेशन थोड़े लंबे समय के लिए बन जाए तो कितनी बड़ी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती है। इसका एक आपको ताजा उदाहरण आज की इस वीडियो में मैं आपको जरूर दूंगा। दर्शकों, शनि वक्री है और शुक्र भी वक्री हुआ है। जैसे ही शुक्र और शनि दोनों वक्री हुए हैं, आमने सामने हैं, आपने देखा है कि किस तरह की परिस्थितियां बनने लगी हैं। हरियाणा की घटना आपने देखी है और भी कई परिस्थितियां पूरे विश्व के अंदर इस समय पर बन रही है। लेकिन यदि यही कॉम्बिनेशन अगर शनि और शुक्र आमने सामने वक्री स्थिति में हो और शुक्र अपने नीच राशि में हो तो आप ये समझ लीजिए कि यह समय ऐसा समय होगा जब इस दुनिया के अंदर एक बहुत बड़ा फाइनेंशियल क्राइसिस भी जरूर आएगा। लेकिन आप देखिए कि ये कॉम्बिनेशन बनने की स्थिति बनती है, लेकिन एक ही दिन के अंदर एक कॉम्बिनेशन टूट भी जाता है। यानी कि 3 नवंबर को शुक्र का राशि परिवर्तन होता है और वो अपने नीच राशि कन्या राशि में जाएंगे और 4 तारीख को शनि अपनी उल्टी चाल छोड़ करके सीधी चाल यानी कि वक्री चाल खत्म करके सीधी चाल चलना आरंभ कर देंगे। इसको आप ऐसे समझिए कि जैसे 2 ट्रेन या 2 बस या 2 कार आमने सामने आ रही हैं, लेकिन किसी वजह से वो टकराते टकराते बच जाती है या अपना रास्ता बदल लेती है और एक बहुत बड़ी भयानक घटना घटने से रह जाती है। ये ठीक उसी तरह की स्थिति है। दर्शकों, ये बात मैंने आपके सामने इसलिए रखी है क्योंकि जब हम इन ग्रहों के कॉम्बिनेशन को एनालिसिस करते हैं, उसके प्रेडिक्शंस जब हम ढूंढते हैं, निकालते हैं, इस कॉम्बिनेशन को डिकोड करने की कोशिश करते हैं, तो कई बार हमारे मन से भी एक बात निकलती है कि इस ऊपर वाले ने ये कौन सी कलम का इस्तेमाल किया है कि वो जो चाहता है इस दुनिया में अपने इस कलम से लिखना वो लिख देता है और उसे कोई मिटा नहीं सकता। इसीलिए दर्शकों, जो ग्रहों का कॉम्बिनेशन है ये इतना जबरदस्त होता है। कोई भी कॉम्बिनेशन हो, चाहे बुध आदित्य योग हो, गज केसरी योग हो, गुरु चांडाल योग हो, काल सर्प योग हो, अंगारक योग हो, लक्ष्मी योग हो, किसी भी तरह का योग हो, जब ये योग ब्रह्मांड में बनते हैं तो उस कॉम्बिनेशन के बनने से इस धरती पर उसी तरह की घटनाएं घटित अवश्य होती हैं। किसी ने मेरे से पूछा था कि 2018 के अंदर जो आपने एक वीडियो बनाया था, आपने ये बातें कैसे कह दी, आपने इसका अंदाजा कैसे लगाया? तो मैंने उनको एक बहुत स्पष्ट आंसर दिया था, ये मेरा अंदाजा नहीं है, ये मेरी कैलकुलेशन है जो मैंने ग्रहों के आधार पर की है। क्योंकि ग्रहों का ये जो कॉम्बिनेशन है जब 4000 सालों में नहीं बना और इस बार बन रहा है, तो क्या परिवर्तन छोटे होंगे? और इसी कॉन्फिडेंस को मैंने अपने शब्दों के माध्यम से आप लोग के सामने रखा था कि आने वाले समय के अंदर 2027 तक के कॉम्बिनेशन कैसे हैं और ये दुनिया पूरी तरह से बदल जाएगी। और ठीक ऐसा ही एक कॉम्बिनेशन एक दिन के लिए बना है, केवल 3 और 4 नवंबर को। क्योंकि अगर ये दोनों वक्री होते और आमने सामने होते, यानी कि मकर राशि के अंदर शनि हो वक्री अवस्था में और सामने नीच राशि में शुक्र हो वक्री अवस्था में, अगर इस कॉम्बिनेशन को हम किसी सॉफ्टवेयर से निकालने की कोशिश करें कि ऐसी परिस्थिति कब बनी, तो ये मेरा दावा है कि उस परिस्थिति के अंदर फाइनेंशियल मार्केट या यूं कह लीजिए इस संसार के अंदर संसाधनों को लेकर के एक बहुत बड़ी
त्राहिमाम जरूर हुई होगी, ये बात निश्चित है। अब मेरे पास तो सॉफ्टवेयर नहीं है जिसमें मैं कैलकुलेशन निकाल सकूं, लेकिन अगर नासा अपने डाटा के अंदर इस चीज को सर्च करेगा, उस कॉम्बिनेशन की डेट को निकालेगा, तो उसे उस समय पर इस धरती पर एक बड़े फाइनेंशियल क्राइसिस की घटना देखने को जरूर मिली होगी। और भविष्य में भी जब कभी भी ये परिस्थिति होगी, उस समय पर ये होगा। लेकिन ये जो कॉम्बिनेशन बना है, ये इंडिकेशन देता है कि आने वाले समय के अंदर इससे अलग तरह के बड़े कॉम्बिनेशन जरूर बनेंगे ब्रह्मांड के अंदर, जो कि हम देख भी रहे हैं। 2024 में भी बनेंगे, 2025 में बनेंगे, 2026 में बनेंगे, 2027 में बनेंगे। और ये क्रम जो बना है, ये 2019 से शुरू हुआ है। यानी 2018 में मैंने एनालिसिस किया था, 2019 में धनु राशि में कॉम्बिनेशन बने थे, 2020 में बने, 2021 में बने, 2022 में बने, 2023 में बने, 2024 में, 2025 में, 2026 में, 2027 में। इतने लंबे समय तक हर साल कुछ ऐसे कॉम्बिनेशन जो किसी बड़े परिवर्तन को कराते हैं, ये घटना सदियों में घटने वाली घटना है। और इसको जब आप एक साथ सिरे के साथ जोड़ करके देखते हैं, तो हमें ये कॉन्फिडेंस जरूर आता है कि ये परिवर्तन जो है, ये युग परिवर्तन है। बहुत लंबे समय से हमने देखा है कि एस्ट्रोलॉजी के अंदर पूरे साल के अंदर एक दो कॉम्बिनेशन ही बनते हैं, इससे ज्यादा कॉम्बिनेशन नहीं बनते हैं। लेकिन इस बार जो कॉम्बिनेशन लगातार बनते चले जा रहे हैं, ये इतने विचित्र हैं कि जो पूरी दुनिया को बदलने की ताकत रखते हैं। और इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि जब भी हम रोज किसी कॉम्बिनेशन को लेकर के रिसर्च करते हैं, उसके साथ जुड़े हुए और कई कॉम्बिनेशन हमारे सामने आते हैं। यही कारण है कि हम एक कॉम्बिनेशन को लेकर के कुछ वीडियो बनाते हैं, उसके बाद दूसरे कॉम्बिनेशन पर जब वर्क करते हैं तो दूसरे कॉम्बिनेशन हमें अलग तरह के नजर आते हैं। इसीलिए अलग अलग समय पर मैं अलग अलग कॉम्बिनेशन को लेकर के अलग अलग वीडियो आपको दे रहा हूं। इतने सारे कॉम्बिनेशन इतना जल्दी, इतनी तेजी के साथ बनना, उनका बिगड़ना, फिर नए कॉम्बिनेशन का बनना, मैंने अपने जीवन के अंदर पहले कभी भी ऐसे कॉम्बिनेशंस को बनते हुए नहीं देखा है। इसीलिए मैं आपसे कहता हूं कि बहुत बड़े परिवर्तन का समय है। इस समय की गंभीरता को जरूर समझिए। ये परिवर्तन आरंभ हो चुका है, लेकिन अभी भी कुछ लोग हैं जिन्हें परिवर्तन दिखाई ही नहीं दे रहा है। और जिन्हें परिवर्तन दिखाई नहीं दे रहा है, निश्चित मान लिए कि उनको इस परिवर्तन के दौर में बहुत बड़ी हानि अवश्य होगी। उम्मीद करता हूं दर्शकों, मेरा वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। अगले वीडियो में आपसे फिर भेंट होगी, तब तक हमारे चैनल पर बने रहिए। जय हिंद, जय भारत।